आयोग से कानूनी लड़ाई हुई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की डेलीगेशन की बैठक हुई, जिसे लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। सूत्र बता रहे किसी डेलीगेशन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। सूत्र ये भी जानकारी देते हैं कि केंद्र सरकार की सहमति से ही मुलाकात हुई और पहल चीनी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हुई थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के विदेश मामलों का नेतृत्व कर रहे सलमान खुर्शीद ने आज सुबह ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। सलमान खुर्शीद और चीनी डेलीगेशन की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बीजेपी और सीपीसी की मीटिंग को लेकर के काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने किस तरह से बीजेपी पर हमला किया था। और रंजीता हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है, क्योंकि रंजीता हमने इस पूरे मामले में देखा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हमलावर थी, खासतौर पर पवन खेड़ा और ऐसे कई लीडर जो कि इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे। एक तरफ सलमान खुर्शीद की मुलाकात होती है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी की मुलाकात हो रही है तो इसमें आपत्ति क्यों? देखिए यही सवाल है और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ही आमने सामने हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन है पवन खेड़ा, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये सवाल किए कि आखिर कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के जो नेता है वो जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात कर रहे हैं, और जब मुलाकात कर रहे हैं हमें उससे आपत्ति नहीं है, बल्कि आपत्ति इस बात से है कि क्यों नहीं चीन के जो दोगली नीति है उस पर सवाल किया गया। अब सलमान खुर्शीद की जब मुलाकात हुई कल सुबह ही इस डेलीगेशन के साथ सलमान खुर्शीद की मुलाकात हुई और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है ये आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चलती आ रही है। राजीव गांधी भी इस तरह के डेलीगेशन से मिलते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार मिलती है और इसको लेकर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस पूरे मामले को लेकर सलमान खुर्शीद ने लीडरशिप से भी बात की है और नाराजगी दर्ज करवाई है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सवाल बीजेपी पर खड़े किए जा रहे थे उसमें कांग्रेस ही खुद फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीनियर नेता जो है वो कह रहे हैं कि मुलाकात पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए और ये कटसी के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस के भी नेता मिल रहे हैं और बीजेपी के नेता भी मिल रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं एक अलग कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई है। कांग्रेस के अंदर ही सवाल खड़े बीजेपी पर किए जा रहे थे, लेकिन अब सवाल दो कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सवाल फिर उठेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है तो है क्या इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी रंजीता। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग से कानूनी लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उसके विधायक अब हिंसा पर उतर आए हैं। फरक्का से टीएमसी के विधायक मनिरुल इस्लाम ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव आयोग के ब्लॉक कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी जिन लोगों के नाम कटे उनकी दोबारा सुनवाई कर रहे थे। जानकारी इस दौरान फरक्का से तृणमूल के विधायक मनिरुल इस्लाम ने हंगामा और तोड़फोड़ की। एसआईआर मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे के नारे भी लगाए। वीडियो दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन की भी खबर है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर के प्रथम चरण के पूरे होने की खबर है। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनसे आपत्तियां और दस्तावेज मांगे गए। इस बीच अभी तक जिन लोगों को नोटिस भेजा गया था उनकी जांच के बाद कई खुलासे भी हो रहे हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अब तक 9 लाख वोटर्स की दोबारा सुनवाई हुई। 11,000 से अधिक अवैध वोटर्स की इनमें पहचान हुई है। इसमें नादिया जिले के सबसे ज्यादा 9,000 अवैध वोटर्स मिले हैं। सीएम ममता के विधानसभा क्षेत्र में भी फर्जी वोटर्स पाए गए। जिनके नाम कटे उनसे 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर कैंप बकायदा लगाए गए हैं और सुनवाई के दौरान सिर्फ बीएलओ की ही एंट्री हो रही है। चुनाव आयोग की बीएलए की एंट्री पर रोक। आपको बताते चले कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो लोग जिनके नाम कटे हैं, जो आपत्तियां हैं, जो दस्तावेज हैं वो जमा करवाएं और उसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। एक तरफ सियासत बहुत जोरों पर हो रहा है, आज दूसरी तरफ आपको यह बताते चले कि जो फर्जी वोटर्स हैं, क्योंकि पहला जो फेज है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, जिसके बाद ये मालूम पड़ा है कि अलग अलग जगहों पर फर्जी वोटर्स मिले हैं। सबसे ज्यादा 9,000 अवैध वोटर्स नादिया जिले से पाए गए।
तो टीएमसी विधायक की गुंडागर्दी है जो कि सीधे तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ सियासत बेहद तेज और दूसरी तरफ यहां पर देखिए टीएमसी विधायक किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। वहां पर कार्यालय में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से हंगामा किया गया, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मेंढर सेक्टर में खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। बर्फबारी के बीच जंगलों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सेना के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। खुफिया जानकारी के बाद एक्शन में इस वक्त सुरक्षा कर्मी है और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि दरअसल पुंछ में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद पूरा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बनी मस्जिद और मदरसों का सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। इस दौरान राज्य की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उनकी पूरी जानकारी की एक प्रोफाइल बनाई जाएगी। इसमें मस्जिद की जीपीएस लोकेशन, मस्जिद की फोटो भी होगी। इतना ही नहीं, इन मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटी के आर्थिक सोर्स की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सूत्र यही बताते हैं कि ये दरअसल जो कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है ताकि इन मस्जिदों और मदरसों का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल न किया जा सके। पिछले दिनों दिल्ली धमाकों में जिस डॉक्टर गैंग का कनेक्शन सामने आया था उसमें भी कश्मीर की मस्जिद और मौलवी का लिंक मिला था, जिसके बाद अब बाकायदा एक पूरी सूची बनाई गई है। मस्जिद कमेटी के आय के स्रोत की भी यहां पर पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है और मैं आपको बताते हैं कि सर्वे के दौरान क्या क्या जानकारी जुटाई जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि इस अभियान के दौरान कश्मीर घाटी के मस्जिद मदरसों का सर्वे होगा। सभी मस्जिद मदरसों का प्रोफाइल बनेगा। मस्जिद मदरसे का सही नाम दर्ज कराना होगा। किस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं ये भी बताना होगा। मस्जिद मदरसे की जीपीएस लोकेशन दर्ज होगी। कब बना और फंड कहां से आया ये भी बताना होगा। इस सर्वे के दौरान मस्जिद मदरसों की फोटोग्राफी, मैनेजमेंट कमेटी और इमाम की पड़ताल, इसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी, इमामों के बैंक अकाउंट की भी जांच होगी। ये भी सूत्र बता रहे हैं। मैं इस समय श्रीनगर में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक छोटी मस्जिद है जो झेलम नदी के किनारे पर है और अब आरोप लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह की मस्जिदों और मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है और उस जानकारी में मस्जिद की एक पिक्चर, इसकी जीपीएस लोकेशन, इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, इस मस्जिद के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एकत्रित की जा रही है और इसके साथ साथ मस्जिद से जुटे लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आरोप है कि मस्जिद से जुड़े लोगों की जानकारी जमा की जा रही है, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी यानी इस मस्जिद के साथ जुड़े लोगों के बारे में उनके आधार नंबर, उनके पैन अकाउंट डिटेल्स, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और बाकी तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इमाम और मुअज्जिन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ऐसा आरोप जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने अभी इस आरोप के जवाब में कुछ भी नहीं बोला है, ना स्वीकार किया है कि इस तरह का कोई सर्वे या इस तरह की कोई प्रोफाइलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि गृह मंत्रालय की निर्देश पर इस तरह का एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे में तमाम तरह की चीज़ें इकट्ठा की जा रही है। डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने वाला, उस मॉडल को ऑपरेट करने वाला एक मौलवी ही निकला। हम नहीं कहते सारे मौलाना साहब ऐसे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जिन पे नज़र गुजार रखने की ज़रूरत है, सर्विलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस आज प्रोफाइलिंग कर रही है हमारे मौलवी साहिबान की, हमारे जो मुअज्जिन है, जो अजान देने वाले हैं या जो बॉडीज़ है, बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। एक तरफ हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ हम क्यों कोऑपरेट नहीं कर सकते? स्पेसिफिकली सिलेक्टिवली टारगेट करना मस्जिदों को, मदरसों को, ये गलत बात है। इनिशियली पहले यही कहूँगा मैं, लेकिन हमारा ये मानना हमेशा बीजेपी की जो सियासत है वो हमेशा इस पे मुबनी रही है, बेस्ड इस पर है कि वो कम्युनल डिवाइड कैसे करें। वहीं यूपी के संभल में आज एक बार फिर से यूपी सरकार का बुलडोजर चला। संभल के बिचौली गांव में करीब 27 बीघे सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक यहां पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था।
और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी सरकारी जमीन खाली करने के आदेश दिए। इसी के बाद आज बिछोली गांव में बड़ा अभियान शुरू किया गया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे की भी खबर है। तो ये दो तस्वीरें हैं। संभल में किस तरीके से बुलडोजर चला है वो आप जरा देखिए। वहां पर हालांकि कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए। अतिक्रमण हटाने के लिए जो अधिकारी पहुंचे थे उनसे भिड़ गए स्थानीय लोग। राजस्व विभाग की टीम दरअसल पहुंची थी, पैमाइश का काम किया गया और इसके बाद जो अवैध अतिक्रमण है, यानी कि वर्षों से जिन जगहों पर लोगों ने कब्जा जमा लिया था, जो सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण हुआ था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है।